इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। बांधकर पगड़ी जब अग्रसेन जी तैयार होते, उठाकर तलवार जब घोड़े पर सवार होते, देखते सब लोग तो कहते काश हम भी अग्रवाल होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। इस वक्त हमारे साथ अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और जाने माने व्यापारी गिरधर गोपाल अग्रवाल जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपके जीवन परिचय के बारे में बताएं। मैं गिरधर गोपाल अग्रवाल, हम लोग बेसिकली हांसी के रहने वाले हैं, हरियाणा से, मगर मेरे पिताजी ने जो है वेस्ट बंगाल में काम शुरू किया, जलपाईगुड़ी ज़िले में अलीपुरद्वार के अंदर। मेरा वहीं का जन्म है और वहीं मैंने पढ़ाई लिखाई की और फिर शादी होने के बाद मैं दिल्ली काम किया मैंने यहाँ पर और उसके बाद यहीं पर सेटल हूँ। जी सर, दूसरा सवाल, जैसे अग्रवाल समाज आज हर क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक आगे रहता है, तो आप अग्रवाल समाज पर, आप उस समाज में पैदा हुए, कितना आप गर्व महसूस करते हैं सर? ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अग्रवाल समाज में पैदा हूँ। ये एक धार्मिक समाज है। सारे विश्व के अंदर मेरे ख्याल में जितना अग्रवाल समाज धार्मिक है, दान देने में आगे है, संपन्न समाज है और सभी के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने में हर व्यक्ति, अग्रवाल समाज का कोई भी व्यक्ति है, वो बेशक उसकी पोजीशन नहीं हो तब भी वो दान देने में आगे रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं अग्रवाल समाज में पैदा हुआ हूँ। जी सर, हर किसी का कोई आदर्श होता है, एक प्रेरणा होती है कि आपको किससे प्रेरणा मिली है, आपके आदर्श कौन है सर? सभी के आदर्श ज़्यादातर लोगों के माँ और बाप होते हैं। मेरी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और माँ से हम लोगों ने शुरू से ही जो है धार्मिक कहानियाँ सुनी, तो उनसे हम हमेशा प्रेरित रहे और वो हमेशा हमारे को सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करती रही। और मेरे पिताजी बहुत ही मृदु स्वभावी थे, वो तो कभी झूठ उन्होंने मेरी ख्याल में ज़िंदगी में बोला ही नहीं होगा शायद, तो उन्हीं के प्रभावित से हम लोग चल रहे हैं। फिर मेरे को आज से 20 साल पहले गुरु के रूप में श्री देवनाचार्य जी महाराज त्रिदंडी स्वामी हैं, वृंदावन के निवासी हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे भी बहुत मेरे को जो आत्मशक्ति है वो प्राप्त हुई। जी सर, जैसे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है 2020 से, और आप काफ़ी लंबे समय से व्यापार भी करें, टैक्स भी दे रहे गवर्नमेंट को, तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई बेनिफिट मिला, आपको कोई संतुष्टि मिली सर? सरकार टैक्स ले लेती है, टैक्स पेयर्स का कुछ ध्यान नहीं करती। सरकार टैक्स लेती किसी से है और उसको खर्च किसी और के ऊपर करती है। अच्छी बात है, गरीबों के लिए काम करना चाहिए। हम लोग तो खुद भी मैंने टैक्स देने के बाद भी हम अपनी तरफ से समाज की सेवा में लगे रहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि भी वो गरीबों के लिए करे, देश के लिए काम करे। मगर कुछ उनको जहाँ से उनका मेन रेवेन्यू का केंद्र है, जो सरकारी खजाना भरने वाले जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी कोई पेंशन या उनके लिए कोई स्कीम कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिसके लिए मेरी सरकार से हमेशा विनती रही है। जी सर, हाल ही में आपने एक केंद्र का उद्घाटन किया है, उसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि हमने उसका एक कवरेज भी किया था, लेकिन आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, बुजुर्गों के लिए आपने केंद्र बनाया जो? हाल ही में 7-8 महीने पहले ही हम लोगों ने एक संस्था, मैं सैनिक विहार निवासी हूँ दिल्ली 34 में, और वहाँ पर ये करीब 700-800 घरों की कॉलोनी है। वहाँ पर हम लोगों ने एक अग्रसेन परिवार के नाम से संगठन तैयार किया,
जिसके प्रधान बलवीर जी हैं, उप प्रधान संजय गुप्ता जी हैं, हमारे मुख्य सलाहकार श्री मित्तल साहब हैं, राजेश कुमार मित्तल जी हैं, मैं उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोगों का गंतव्य यही था इसका कि भाई हम लोग अग्रवाल समाज के सभी लोगों को सैनिक विहार में एकत्र करें, सभी गेट टुगेदर करें और हम लोग मिलकर कुछ समाज के लिए, कुछ हमारी कॉलोनी के लिए अच्छे कार्य करें। और इसी बीच में हमारे को वंदना शशि जेटली जो यहाँ की निगम पार्षद है हमारे वार्ड की, उनके द्वारा हम लोगों ने एक मनोरंजन केंद्र यहाँ पर खुला हुआ था रानी बाग और सैनिक विहार के बीच में, वो बंद पड़ा हुआ था। उसकी जब हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिख के निवेदन किया कि भाई ये मनोरंजन केंद्र आप अगर हमारे को अग्रवाल समाज के नाम समर्पित कर दें तो हम इसकी जो भी वृद्ध लोगों की इस इलाके में जो लोग हैं जिनको पार्कों में ताश खेलनी पड़ती है या उनका टाइम पास नहीं होता घर के अंदर, वो उनके लिए हम छोटी मोटी एक्टिविटी जितनी हम लोगों से संभव बन सकती है चिकित्सा के क्षेत्र में, उनके मनोरंजन के क्षेत्र में, उनके एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हम करेंगे। तो उसके तहत उन्होंने हमारे को ये भवन दिया जिसका अभी नामांकन हुआ था पीछे, और हम लोग उसके अंदर अब धीरे धीरे प्रयास करके उसकी भवन के अंदर गतिविधि चालू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी कुर्सियां उसमें आ गई हैं और सामान भी आ रहे हैं, तो उसकी अभी कार्यप्रणाली पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाई है। धीरे धीरे उसको संचालित करके हम समाज को बेस्ट से बेस्ट जो भी हमारे लायक होगा हम कार्य करेंगे वृद्ध लोगों के लिए, या फिर समाज के जो भी आवश्यक लोग जिनको ज़रूरत है उनके लिए हम कार्य करेंगे। जी सर, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। अग्रवाल समाज के लोग ज्यादातर व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं, तो आपकी ब्रांड के बारे में आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं अलीपुरद्वार से आया यहाँ पर 1991 में। मैंने यहाँ पे साड़ी का काम किया, फिर मेरा वो काम में इतने सक्सेस नहीं हो पाया, फिर मैंने प्लास्टिक टेबल कवर्स का काम शुरू किया यहाँ पर, और बिहारी जी की कृपा से, माँ बाबू जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे मेरे को इस काम में कामयाबी मिली और मैंने इस काम को बढ़ाया आगे। अभी फ़िलहाल हम लोग, वैसे तो हमारा काम होलसेल टाइप का है, मगर अभी फ़िलहाल हमने 1 साल से एलिगेटर के नाम से एक नया ब्रांड चालू किया है जिसमें कंज्यूमर हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जिसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी के योगा मैट्स और किचन में लगने वाली कुछ चीज़ें, डिश ड्राई मैट, जो किचन के ड्रावर लाइनर, इस टाइप की कुछ चीज़ें, किचन नैपकिन्स, एप्रन्स, इस टाइप के हम लोग ब्रांडेड और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो धीरे धीरे मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम लोग इस ब्रांड के अंदर इस लाइन में नंबर 1 बनेंगे। जी सर, कहते हैं कि एक सफलता के पीछे पुरुष की एक महिला का हाथ होता है, तो आप किसे मानते हैं कि आपकी सफलता के पीछे किनका हाथ है? और आप अपने बच्चों के बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि हमने देखा है कि आपके बच्चे भी बिजनेस में पूरा सहायता करते हैं आपको। सबसे पहले सफलता के बारे में सर आप बताएं। देखिए, सफलता तो महिला का हाथ है ही। सबसे पहले माँ का हाथ होता है बच्चे को बड़ा होने में, फिर उसकी पत्नी का हाथ हो जाता है, फिर बेटी भी साथ देने लग जाती है, और पत्नी साथ नहीं दे तो कुछ हम काम कर ही नहीं सकते। पत्नी का साथ तो बहुत ज़रूरी है। माँ ने हमारे को इस लायक बनाया कि हम एक बच्चे से इंसान बन गए, पत्नी ने हमारे को इंसान से बिगड़ने नहीं दिया, और बेटी हमारे को अपने जो है वो एक दुर्गा माँ का रूप होती है बेटी, और उसके साथ हम लोग, उसके आशीर्वाद से हम लोगों का काम चलता है। तो तीनों ये जो औरतें का रूप है, माँ, बेटी और वाइफ, इन तीनों की ज़रूरत है जीवन में, और इन तीनों की आशीर्वाद से आदमी सफल हो सकता है। जी सर, जैसे आपका बेटा भी आपका पूरा हेल्प करते हैं बिजनेस में, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा रवि अग्रवाल, वो मेरे साथ बिजनेस में ही है और पूरी तरह जो है वो साथ देता है मेरा। जी हाँ। सर, आपकी आगे की योजनाएं क्या रहेंगी? अग्रवाल समाज को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं सर? अग्रवाल समाज तो बहुत व्यापक है और बहुत इसके अंदर बहुत समृद्ध और बहुत ऊंचे विचारों के लोग आगे से रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही मैसेज देते रहे हैं। मेरा भी सभी अग्रवाल समाज के बंधुओं से यही निवेदन है कि हम लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं, दान पुण्य धर्म के, और अपने हम कमाने में तो हैं ही, लक्ष्मी पुत्र कहते हैं हम लोगों को, वैसे तो हम लोग को कमाना भी है, किंतु उसके साथ जो दान पुण्य धर्म में हम लगे हुए हैं, इस कार्य में हम करते चले जाएं, और यही हमारा सबसे मेन ध्येय है। जी
सर आखिरी सवाल बस यही पूछना चाहूंगी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं और एक संस्था आप अभी भी करना चाहते हैं, आगे खोलना चाहते हो, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? टैक्स को लेकर आप बता रही थी इस तरह से। संस्थाओं से तो देखिए, अग्रवाल हॉस्पिटल से हम लोग, जैसे दिल्ली धाम, सेवा धाम से, अभी हम लोगों ने हिसार में भी जो है कुछ सालों से हम लोग एक बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं, तिरुपति धाम, और बहुत भव्य मंदिर है हमारी संस्था का। हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के ही संकल्प से, शक्ति से वो एक मंदिर बन रहा है। पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध होगा वो मंदिर, बहुत विराट रूप से उसका गोपुरम बन रहा है, उसमें पीछे गौशालाएं हैं और बहुत सुंदर। उसका अभी कोरोना की वजह से शुभारंभ नहीं हो पाया है, उद्घाटन नहीं हो पाया है, तो बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है। और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े। इनके अलावा भी मेरा थोड़ा सा हमारे व्यापारी वर्ग के लिए, मेरे लिए काम करने की और इच्छा है जी। अब हम समाज की सेवा करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये सारी बातें ठीक है, मगर हम जो टैक्स पेयर्स हैं, जो हम टैक्स देते हैं, जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा, उनके लिए भी मैं कुछ कार्य करना चाहता हूं और उसके लिए मेरी कोई एनजीओ खोलने का मन है। तो आगे देखिए भविष्य में क्या होता है। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। बने रहिए हमारे साथ अग्रवैश्य आवाज पर।